गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी। सवाल नंबर जो दूसरा आपका छूटा हुआ था, छूटा नहीं था, उसका वीडियो कट गया था। ठीक, दूसरा सवाल देखो, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला देखो पार्ट दिया है 1/4, ठीक। फिर दूसरा कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, ठीक। ये क्या दिया आपको, सबसे पहले दिया है शून्यकों के योगफल, दूसरा क्या दिया है, गुणनफल। तो आप लोगों को बताया गया था कि शून्य को मान लेते हैं, माना हटाओ, क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल। पहले क्या दिया, देखो भैया, शून्यकों के योगफल दिया। पहले क्या दिया है, शून्यकों के योगफल। क्या लिखोगे, शून्यकों के योगफल कितना दिया है, 1/4 दिया है। फिर क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल, यही तो दिया है। गुणनफल कितना दिया है, माइनस का 1। जब आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग द्विघात बहुपद की अगर निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समीकरण क्या बताई गई थी, द्विघात बहुपद। बताया गया था कि ब्रैकेट में क्या बताया गया था, x² प्लस माइनस आया, माइनस मूलों का, मूल नहीं इसमें क्या चलेंगे, शून्य। क्या चलेंगे, शून्य। क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब प्लस क्या बताया गया, इंटू क्या बताया गया था, x। फिर क्या बताया गया था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बताया गया था। कहा गया था कि आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। तो दिक्कत, तो आप देखो आपको क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, इसलिए द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात को लिखते क्या, इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद सूत्र क्या लिखा जाएगा, बताओ। अभीष्ट द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था कि, ठीक, क्या लिखा गया था, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू क्या लिखोगे, x, ठीक, प्लस क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। सभी लोग याद कर लेना भैया, ठीक। क्या होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस x इंटू क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत। अब बताओ, शून्यकों का योगफल जो आपका दिया था यहाँ k है, क्या k क्या होता है, यहाँ पर k क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4, x² माइनस 1/4 इंटू x। तो क्या दिया है, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, माइनस का 1। लगा लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या जाएगा कि x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। कोई दिक्कत। अब बताओ, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या समीकरण बनेगी, देखते हैं। बराबर में क्या लिखा है, x², तो यहाँ पर एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 1। 4 आप क्या करेंगे बाहर, ठीक। तो क्या बन जाएगा, x बराबर 4x² माइनस x माइनस 1। आपका क्या रहेगा, ये द्विघात बहुपद। इसको आप बताया गया था कभी कि fx बराबर लिख सकते हैं, ठीक, fx
ऐसे, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स का। तो 4x², देखो एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, तो बहुपद क्या आ जाएगा एफ एक्स बराबर 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो कह रहा था कि आप बताओ जरा इसका द्विघात बहुपद, कह रहा था कि इसके एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 है, ठीक। एफ एक्स बराबर क्या गया, के एक्स का माइनस 4 आया। तो क्या लिखोगे, जहाँ के क्या है वास्तविक संख्या, जब आपको खुद लिखाया गया होगा तब भी लिखाया होगा, जहाँ के क्या है वास्तविक संख्या है, क्या क्या है वास्तविक संख्या है। तो आपका बहुपद क्या आ गया, के 4x² माइनस एक्स माइनस 4 तथा द्विघात बहुपद के लेना थी 4x² एक्स माइनस 4 है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो इसके आपको कितने पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए, बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाना है। आप देखो आपके सवाल नंबर कहाँ तक पढ़ गए थे, 8 पढ़ गए थे। सवाल नंबर 9 देखो, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया गया था, अगर कोई शून्यक होता था तो उसका मान क्या आ जाना चाहिए, एफ एक्स का मान आपका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो सवाल नंबर 9 में यही तो दिया है कि शून्यक है, तो अगर शून्यक होता था तो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे पहला सवाल आपको दिया है, आपको मान लीजिए कि x बराबर कितना दिया है, बहुपद यही लिखते थे, x बराबर दिया है 2x³ प्लस लिखा है x³, क्या लिखा है 2x³ लिखा है प्लस x² लिखा है माइनस का 5x प्लस 2, ठीक। कह रहा है कि के शून्यक जो है, शून्यक कौन कौन बता रहा है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या कह रहा है 1/2 1 माइनस का 2, ही तो कह रहा है। तो आप लोग पढ़े थे कि x बराबर है 2x प्लस x³ माइनस 5x प्लस 2 का शून्य क्या लिखेंगे, के शून्य क्या है। अगर शून्य कितने होते थे, शून्य अगर आपकी ये है तो बताओ, तो शून्य अगर पहला क्या है, पहला 1/2 है, कह रहा है शून्य 1/2 है, तो क्या लिखोगे px 2x प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 2 का शून्य, यदि शून्य क्या 1/2 है तो p 1/2 का मान क्या होना चाहिए, 0 होगा, ठीक। तो क्या लिखोगे, देखो p का मान क्या होगा, 0 होगा। तो क्या बताओ, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर p 1/2 रखोगे आप ऐसे, तो यहाँ क्या जाएगा, देखो 2 गुणे लिखा 1/2 का क्यूब माइनस प्लस लिखा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x 1/2 प्लस 2 लिखा है। अब बताओ क्या जाएगा, 2 गुणे 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक। तो चक्कू 8, यहाँ क्या गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2, ठीक। अब यहाँ कितना आ जाएगा 2/8, क्या जाएगा 2/8 माइनस का 5/2 है और प्लस 2/1 कुछ नहीं तो 1 है इसलिए। अब देखो इसके नीचे कितना है 1/4 आ जाएगा। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 से गुणा करोगे तो नीचे 4 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था तो 4 से गुणा कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 1/4 माइनस 10/4 और प्लस का क्या 4 दूनी 8/4। अब इसको आप करेंगे तो 1 माइनस 10 प्लस 8/4 है। तो 1/2 आपका मान कितना था, 1/2 था, तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 लिखा है, ठीक। अब आपने p 1/2 मान रखा तो यहाँ क्या आया 1/2 मान रखा तो 1/2 का क्यूब कितना होता है 8 आया। तो आपने 2 चक्कू 8 1/4 हुआ और 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, यहाँ 2/8 लिख दिया है, 8 नहीं होगा, कितना होगा 2/4 ही होगा भैया, ठीक। आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ हुई है, ठीक। अब यहाँ तुम्हारा आया जो 2/4 तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2
2 आया। ठीक, अब देखो लड़का, अब देखो 1/4 जैसे तो आप क्या करेंगे 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो है, तो आप क्या करते हैं गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा देखो 1/2 माइनस 5/2 और प्लस क्या 4/2, जोड़ोगे 1 माइनस 5 प्लस 4/2, वो शून्य है उसका मान 0 आएगा भैया। तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 4 प्लस 4/2, इसका मान आ जाएगा 0। तो क्या लिखोगे, तो अगर आपका देखो मान इसका 0 आ गया, इसी प्रकार p शून्य क्या 1, तो आप क्या रखेंगे 2x³ लिखने पहले क्या, तो 2 गुणे क्या है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2, यहाँ कितना जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 1 3 माइनस का 3, तो कितना आ गया 0 आ गया भैया, सभी का मान 0 आ रहा। अब देखो इधर आ रहा भैया, अब देखो p माइनस का 2, तो यहाँ क्या रहेगा 2x³ प्लस मतलब 2x³ है तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 5x 5 गुणे माइनस 2 प्लस 2। ठीक, यहाँ क्या रहेगा 2 माइनस 2 का क्यूब कितना रहेगा माइनस 8 प्लस का 4 5 गुणे 10 प्लस 2। ठीक, यहाँ क्या रहेगा माइनस का 16 प्लस 4 प्लस 12, माइनस का 16 प्लस 16 तो कितना रहेगा 0। अब देखो तीनों कंडीशन में आपके मान क्या आए हैं 0। जो लाइन लिखी गई थी ऐसा करें, ये वाली लाइन सभी में लिखना पड़ेगा, तो आप लोग क्या यही एक लाइन लिखिए। देखो ये जो लाइन में पहले लिखी थी वो लाइन में लिखोगे तो तीनों में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यदि x बराबर a है तो त्रिघात बहुपद fx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्य अगर क्या है a है तो क्या करोगे, तो f का मान क्या होगा 0 है, तो f का मान क्या है 0 होगा। हमने क्या बताया था पहले, एक के लिए अगर होता तो क्या लिख देते, यदि 1/2 इसका शून्य है तो p/1/2 का मान क्या आ जाएगा 0। तो आपके मतलब क्या इसका मान जो पूरा है रखने पर क्या आ जाए 0। तो क्या लिखोगे, अतः त्रिघात बहुपद क्या है, देखो 2x³ प्लस क्या लिखा x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्य कौन कौन से लिखो भैया 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2 है। ठीक, देखो ये बहुत सरल सवाल होता है, पहले आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया था कि मतलब कोई किसी का शून्य होता था तो उसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, आपकी बात इसमें त्रिघात है तो कितने शून्य थे 3 दिए थे, 1/2 1 माइनस 2 दिया था। तो क्या लिखा, यदि x बराबर a है, ये लाइन अगर यहाँ लिख दोगे तो किसी दूसरे तीसरे के सब में लिखना नहीं पड़ेगा, उसे अलग अलग लिखोगे सब में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, यदि x बराबर a है, यदि x बराबर क्या है a है तो त्रिघात बहुपद fx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d का शून्य है। अगर क्या शून्य है तो f का मान क्या होना चाहिए 0, मतलब बहुपद का मान क्या जाए 0। तो आपने इसकी 1/2 रखा, इसमें रखा समीकरण में, तो यहाँ इसका मान क्या आ गया 0। फिर अपनी दूसरी बार क्या रखा 1 रखा तब भी 0, तीसरी बार माइनस 2 रखा तो सब भी 0 था। त्रिघात बहुपद के शून्य कौन कौन है, 1/2 क्या लिखा है 1/2 1 का माइनस 2 है। अब देखो कह रहा प्रत्येक स्थिति में गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक, अब देखो भैया लाइन साफ कर रहे हैं, आप मान लेते हैं अल्फा बराबर क्या दिया है 1/2 क्या दिया है, अल्फा बराबर 1/2 दिया है, बीटा बराबर आपका दिया है 1 और गामा बराबर आपका दिया है -2। तो क्या लिखोगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जैसे हम डालते थे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध
गुणांकों के बीच संबंध। बहुत सरल है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या करोगे, क्या लिखोगे? त्रिघात बहुपद, मानक त्रिघात बहुपद बताया गया था। त्रिघात बहुपद बताओ क्या होता है? त्रिघात बहुपद क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ तथा a बराबर 0 ना हो, तथा a बराबर क्या ना हो, 0 ना हो, से तुलना करने पर, तो a का मान बताओ कितना आ जाएगा? a का मान आपका आएगा 2, b का मान आपका आ जाएगा 1, c का मान -5, d का मान क्या जाएगा? d का मान क्या जाएगा? 2। अब बताओ, तो आपने बताया था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता था? -b/a, क्या होता था? -b/a। तो -b/a, अल्फा का मान कितना जा रहा है? 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, -b/a, b का मान क्या है? -1, b का मान है, a का मान कितना है? 1/2, मतलब क्या? 1/2 -1/2, ठीक। अब कितना आ जाएगा? 1/2 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 2/2, इसका क्या रहेगा? -1/2, और बराबर में आपको पहले से दिया था 1/2, दोनों की इक्वेशन बराबर है नहीं। तो यहाँ से आपका एक तो अल्फा प्लस मतलब शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला था उसमें सिद्ध हो गया। अब एक क्या होता है? दो मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है? c/a हो गया। फिर क्या होता है? c/a, क्या होता है? c/a। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना माना है? 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान -2, नहीं, बीटा का मान क्या माना गया? 1, गामा का मान -2, फिर गामा अल्फा, गामा का -2, अल्फा का मान 1/2, c/a, c का मान क्या है बताओ? c का मान अभी हमने निकाला था -5, 1 का मान 2, तो मतलब क्या? -5 से 2 आना चाहिए। यहाँ क्या जाएगा? 1/2 -2, और यहाँ क्या जाएगा? -1 आया। अब क्या जाएगा? बराबर में -5/2 दिया है, 1/2, यहाँ कुछ नहीं है, -2 से -3 आ जाएगा, -5/2, फिर 1/2 -6/2, तो -5/2 बराबर में क्या रहेगा? 5/2। इसमें भी देखो इक्वेशन बराबर आई। अब देखो केवल कौन सी इक्वेशन बराबर आई? अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? शून्यकों का योगफल से, ठीक, उसे क्या लिखोगे? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल होगा योग। अब क्या बचा? केवल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? c/c, क्या है? -d/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान -1, गामा का मान -2। अब देखो डी का मान कितना भैया है? डी का मान निकाला ना 2, -2 हो गया, ठीक, और ए का मान 2, ठीक। अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 जोड़े 1 -1, ये क्या कट जाएगा? 2 कम 2 -1, ये दिया गया -1। अब बताओ तीनों में देखो कंडीशन बराबर आ गई, तो क्या लिखोगे? अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। क्या लिखोगे? अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। संबंध क्या है? सत्य है। ऐसा कोई भी सवाल दिया हो, अगर कह रहा है शून्यक है, तो शून्यक अगर किसी का होता है तो उसका मान
रखने पर, x के बराबर रखने पर, तो उसका मान क्या हो जाना चाहिए 0। तो तीनों में कंडीशन में 0 हुआ था, 3 शून्य थे, तीनों बार 0 हुआ, तो क्या लिख दोगे 27 के शून्य थे। अब कह रहा था जरा जांच के दिखाओ, जांच करके दिखाई तब भी क्या दोनों तीनों में मान बराबर आए हैं, तो क्या लिखोगे यथा बहुपद के शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। देखो कहीं भी कोई सवाल अगर छूट जाता है तो आप फिर पूरा जरूर करें, वहाँ पेज छोड़ दें, हो सकता है अगले वीडियो में बताया गया होगा उसका, नहीं तो भाव आगे बताया जरूर गया। ठीक, अगर कोई सवाल छोड़ा नहीं जा रहा, आपको ये आगे पीछे जरूर बताया जा रहा है। आपको कोशिश देखो, मान लो दूसरे का पहला पार्ट बता दिया हमने, तो 4 5 6 जो मत लगाए ना लगता है, पूछ ली दिक्कत कौन। सवाल नंबर देखिए जरा 10, सवाल नंबर कितना 10 कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग और तथा 2 शून्यकों का योग तथा उनके तीनों शून्यकों का योग गुणनफल कितना दिया है, इतना दिया है। तो कह रहा है 2 का -7 का -4 है। तो बताओ, मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद के शून्य कौन कौन होते हैं, अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। क्या है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। अब देखो तो आपको क्या क्या मान दिया है, देखो कह रहा है कि जिसके शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको दिया है, कितना दिया है 2, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, मतलब 2 का पहले इनकी गुणा करा, अब इनकी फिर ठीक, इनका योग कितना, इनका गुणनफल कितना दिया है -7, कितना दिया है -7। फिर देखो कह रहा है इनके तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया है -14 दिया है। ठीक, अब कह रहा था कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बताओ त्रिघात बहुपद f बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद अब द्विघात बहुपद का क्या होता था, तो के तो आपका लगेगा ही। अब त्रिघात बहुपद है तो 3x की घातें कितनी होंगी 3, तो क्या लिखोगे x3, उसमें क्या लिखते थे x² माइनस इसमें कितने बहुपद है 3 और शून्य कितने 3, उसमें कितने होते हैं 2, उसमें कितने बार 3 बार ऊपर लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। अब देखो आपका इसके बाद क्या होता था, शून्यकों का जो है 2 का तो माइनस में प्लस चलेगा, माइनस का प्लस चलता है, तो क्या जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू क्या रहेगा x, देखो x3 x², सब क्या बचा लास्ट में जो डी ऑप्शन बचा है, क्या बचा है डी ऑप्शन बचा है। तो डी को क्या लिखोगे प्लस में, क्या अब देखो आपका हो गया, देखो माइनस प्लस, अब क्या चलेगा माइनस प्लस माइनस क्या लिखोगे अल्फा बीटा गामा, क्या लिखोगे अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत, देखो आप लोग रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या देखो के है, के तो आपको लगाना है x3 तो की त्रिघात है। इसके बाद देखो यहाँ पर कितने शून्य होते थे त्रिघात में 2, इसमें कितने 3 का योग कर, इसमें कितने शून्य एक लाइन प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब मान रख दो जरा, अब बताओ जहाँ क्या क्या होती है, जहाँ लिखना के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, के एक क्या है वास्तविक संख्या है, क्या लिखोगे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, क्या लिखोगे जहाँ के कोई एक अशून्य है या कुछ अशून्य वास्तविक संख्या लिख दे, जहाँ के कोई वास्तविक संख्या है, या क्या लिखोगे जहाँ के कोई अशून्य वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, अब मान रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं, मान रख के जरा भैया f(x) बराबर रखो जरा, क्या लिखा है कंडीशन बताओ जरा, के लिखा है पहले से, x³ लिखा है इन्हें, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2x², फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू -7 इंटू x, फिर
माइनस प्लस माइनस, अब बीटा बीटा गामा क्या थी माइनस का 14, कोई दिक्कत। अब देखो क्या जाएगा के एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 14, कोई दिक्कत। क्या लिखोगे, अतः जहाँ क्या लिखोगे, जहाँ के कोई अशून्य वास्तविक संख्या है, लिखोगे जहाँ के कोई अशून्य वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत। देखो भैया, और कह रहा था कुछ हो कह रहा था कि जरा इसका घात बहुपद ज्ञात कीजिए। ऐसा घात बहुपद के x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 है। क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको दिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया था, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान दिया था। फिर उसके बाद तीनों का दिया था, तो द्विघात बहुपद fx बराबर क्या हुआ, kx³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा आपको मान दिए थे, रख दिया गया। जहाँ के क्या है, जहाँ के कोई अशून्य वास्तविक संख्या है, के क्या है, जहाँ कोई एक वास्तविक अशून्य वास्तविक संख्या है, तो आपका बहुपद क्या बना, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। सवाल नंबर 10 तक आपको बता दिए गए। देखो पहले फेयर आना पूरा, पहले इसको रफ्फर लगाया करोगी, उसके बाद तुमको क्लियर हो जाए सब, फिर उसके बाद फिर पूरी करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने पहला बताया, दूसरा पाँचवा बता दिया, तो आप सीरियल तो ढूंढ रहे हो, पहले कुछ पॉइंट में पड़ेगा एक्सरसाइज आपको। देखो अभी कल और पढ़ाई जाएगी, इसमें देखो सवाल छोड़े दूसरे दूसरे के कई पार्ट छोड़े गए, सवाल नंबर 9 का एक पार्ट छोड़ा गया, तो कल बता दिया जाएगा। पहले इसको रफ्फर लगाओ, रफ्फर लगाना सीख जाओ, उसके बाद शेयर करो। होमवर्क आपको क्या बताया जा रहा है, एक्सरसाइज 4.3 जो है आपको क्या लगाना है, रफ्फर। तो वीडियो में रफ्फर लगाओ, उसके बाद फिर पूरी करो, एक एक सवाल मिल जाए उसका, ठीक।